अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ। मैं हूँ AR गुल। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल से आपको शोबिज़ से जुड़ी शख्सियात के इंटरव्यूज़, आने वाली फ़िल्मों का अहवाल, लीजेंड शख्सियात के हवाले से उनकी बरसी के प्रोग्राम, इसके अलावा सकाफ़ती शोज़ और वो तकारीब जो सकाफ़त से रिलेटेड होती हैं, वो जहाँ भी हो रही होती हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम उन सब को आप तक पहुँचाएँ। आज का हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के एक नामवर हिदायतकार के हवाले से है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी फ़िल्म का डायरेक्टर उस टीम का कप्तान होता है और कप्तान के कांधों पे बड़ा बोझ होता है, बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। वो पूरी टीम को साथ लेके चलता है और जब कोई फ़िल्म कामयाब होती है तो उसमें कप्तान के साथ साथ पूरी टीम का बाकायदा हिस्सा होता है। आज का हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के माज़ी के एक हिदायतकार हैदर चौधरी के हवाले से है। हैदर चौधरी जिनकी 9 मई को 36वीं बरसी मनाई जाएगी, यानी उन्हें अपने चाहने वालों से जुदा हुए 36 बरस का तवील अरसा गुज़र चुका है। लेकिन अगर हम उनकी माज़ी की फ़िल्में देखें, उनकी डायरेक्शन में बनने वाली फ़िल्मों के बारे में सोचें और उन पर बात करें तो आपको नज़र आएगा कि एक से बढ़कर एक ख़ूबसूरत शाहकार फ़िल्म उन्होंने तख्लीक़ की। पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के अगर हम डायरेक्टर्स की बात करें तो एक से बढ़कर एक डायरेक्टर इस इंडस्ट्री में आया, जिनमें नज़ीर, कदीर गौरी, MJ राना, हसन तारिक, नज़रुल इस्लाम, परवेज़ मलिक, इकबाल काश्मीरी, असलम डार, यूनस मलक, दाऊद भट्ट और ऐसे बेशुमार नाम जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। और जो मौजूदा डायरेक्टर्स हैं उनमें हिदायतकार सैयद नूर, मसूद भट्ट जैसे लोग अभी भी कामयाबी से डायरेक्शन दे रहे हैं। हिदायतकारा संगीता ने बेशुमार फ़िल्में तख्लीक़ की हैं, वो भी हयात हैं। बहरहाल बात हो रही है पाकिस्तान के एक नामवर हिदायतकार हैदर चौधरी की। हिदायतकार हैदर चौधरी ने बतौर असिस्टेंट पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के एक हिदायतकार हैदर शाह के साथ काम किया और उनसे बुनियादी तरबियत हासिल की। उसके बाद वो हिदायतकार अशफाक मलक के साथ उनकी फ़िल्म दो निशान में भी बतौर असिस्टेंट काम करते रहे। बाद अज़ां वो शबाब पिक्चर्स के साथ मुंसलिक हो गए। हिदायतकार शबाब किरानवी की बहुत सी फ़िल्मों में उन्होंने मावन हिदायतकार के तौर पर काम किया और उसी दौरान शबाब किरानवी साहब को ये अंदाज़ा हो गया कि हैदर चौधरी एक बासलाहियत डायरेक्टर हैं और इनके अंदर बहुत सारी ऐसी सलाहियतें हैं जिनकी बुनियाद पर ये एक बेहतरीन फ़िल्म तख्लीक़ कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने अपने इदारे की एक फ़िल्म 30 मार ख़ान में उन्हें बतौर हिदायतकार पहली बार मौका दिया। जी नाज़रीन, 30 मार ख़ान जिसमें शीरी और अलाउद्दीन ने काम किया था और अलाउद्दीन इस फ़िल्म के मरकज़ी किरदार में थे, टाइटल रोल किया था। और इस फ़िल्म का एक गाना तो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था, नींबूआं दा जोड़ा असां बागे विचों तोड़िया। तो 30 मार ख़ान उनकी पहली फ़िल्म जो कामयाब हुई और उसके बाद हैदर चौधरी का सफ़र शुरू हो गया। हैदर चौधरी ने अपने कैरियर में हर तरह के हर टॉपिक पर फ़िल्में बनाई, जिनमें ज़्यादा तादाद एक्शन फ़िल्मों की है। इसके अलावा उन्होंने कॉमेडी फ़िल्में भी बहुत सारी बनाई और रोमांटिक फ़िल्में भी बतौर डायरेक्टर बनाई। उनकी एक फ़िल्म पहलवान जी इन लंदन पहली फ़िल्म थी, पाकिस्तान की पहली फ़िल्म जिसकी शूटिंग लंदन में की गई। हैदर चौधरी ने अदाकार अली एजाज़ को सुपरस्टार बनाने में मरकज़ी किरदार अदा किया। उनकी फ़िल्म दुबई चलो वो फ़िल्म थी जिसके बाद अली एजाज़ का सुनहरा दौर शुरू हो गया। इस फ़िल्म में अली एजाज़ के साथ मुमताज़ और नन्ना भी शामिल थे और फिर आगे बहुत सारी फ़िल्मों में अली एजाज़, नन्ना और इनकी जो है आपस में जोड़ी कामयाबी से चलती रही, जिसमें रंगीला भी शामिल हुए और बाज़ फ़िल्मों में फिर मुमताज़, आलिया, नाज़ली ये आर्टिस्ट भी इन फ़िल्मों का हिस्सा बने।
दुबई चलो के सुपरहिट होने के बाद हैदर चौधरी ने जो फ़िल्म बनाई उनमें ससुराल चलो, शोहरत जवाई, ये दोनों फ़िल्में अली एजाज और नन्ना की फ़िल्में थी और दोनों कामयाबी से हमकिनार हुई। इसी तरह हैदर चौधरी ने अदाकार मुनव्वर ज़रीफ़ की भी मकबूलियत में बुनियादी किरदार अदा किया और उनकी फ़िल्म नौकर वोटीदा वो फ़िल्म थी जिससे आसिया और मुनव्वर ज़रीफ़ सुपरस्टार बने। और इस फ़िल्म में भी नौकर वोटीदा में एक गाना बड़ा मकबूल हुआ था, चुप कर दड़ वट जा ना इश्क़ दा खोल खलासा। और नौकर वोटीदा को फिर भारत में भी इसकी कॉपी की गई और इस फ़िल्म को दोबारा बनाया गया। इस तरह ये हैदर चौधरी के क्रेडिट पर एक बड़ी फ़िल्म है। हैदर चौधरी की सलाहियतों का इस बात से भी अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि उन्होंने बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाली गुलकारा रूना लैला जो पंजाबी से नाबलद थी, और उनके क्रेडिट पर उर्दू तो बेशुमार सुपरहिट गाने, लेकिन पंजाबी गाना कोई ही नहीं था। लेकिन हैदर चौधरी ने अपनी फ़िल्म ज़ेलदार में उनसे पंजाबी गाना गवाया जिसके बोल थे, दो दिल एक दूजे कोलों दूर हो गए। और उसके बाद रूना लैला ने मज़ीद पंजाबी गाने भी गाए। इस तरह ये क्रेडिट हैदर चौधरी को जाता है, ताहम इसमें रूना लैला की सलाहियतों का भी बड़ा अमल दखल है। हैदर चौधरी के साथ तकरीबन हर सुपरस्टार ने काम किया और ज़्यादातर उनकी फ़िल्मों के जो हीरो रहे या जो आर्टिस्ट रहे उनमें यूसुफ़ खान, आसिया, सुल्तान राही, इकबाल हसन, इज़हार काज़ी, ये वो आर्टिस्ट थे जो उनकी फ़िल्मों का हिस्सा बने। अगर हम यूसुफ़ खान के साथ उनकी फ़िल्मों का ज़िक्र करें तो हैदर चौधरी की सुपरहिट फ़िल्म हथकड़ी, हशर नशर, चोर सिपाही, वारंट, ये हैदर चौधरी की वो फ़िल्में हैं जो यूसुफ़ खान के साथ उनकी ज़ेर तकमील जो कंप्लीट हुई, मुकम्मल हुई और जिनकी नुमाइश हुई और फिर इन फ़िल्मों ने बेहतरीन बिज़नेस किया। इसी तरह अंजुमन सुल्तान राही के साथ भी उनकी बहुत सारी फ़िल्में हैं जिनमें कीमत, होशियार, बर्दाश्त और आखिरी फ़िल्म हिफाजत। हैदर चौधरी की फ़िल्मों की तादाद तो बहुत ज़्यादा है और उन्होंने जो भी फ़िल्म बनाई 90% फ़िल्में उनकी कामयाब रहीं। और अगर ये कहा जाए कि उनका नाम फ़िल्मों की कामयाबी की ज़मानत समझा जाता था तो गलत नहीं होगा। फ़िल्म इंडस्ट्री के चंद ही ऐसे हिदायतकार हैं जिनके नाम पर फ़िल्में हमेशा सुपरहिट रहीं, उनमें हैदर चौधरी भी शामिल थे। हैदर चौधरी ने आगे चलकर अपने शागिर्द भी पैदा किए। उनके शागिर्द हिदायतकार नसीम हैदर शाह, उन्होंने भी बहुत सारी फ़िल्में बनाई, कामयाब रहीं। इसी तरह हिदायतकार परवेज़ राना जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो भी हैदर चौधरी के ही शागिर्द थे। हैदर चौधरी 9 मई 1990 को इंतकाल कर गए थे। इस लिहाज से 2026 में उनकी 36वीं बरसी मनाई जा रही है 9 मई को। और पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में अब लोग तो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, जो आर्टिस्ट थे, जो डायरेक्टर थे, जो सकाफ़ती शख्सियात थी, रफ्ता रफ्ता हमसे जुदा हो रही हैं। लेकिन आज भी जो पुराने फ़िल्म बीन मौजूद हैं और जो पुराने फ़िल्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं, वो जानते हैं कि हैदर चौधरी किस कदर बासलाहियत इंसान थे। आज की नौजवान नस्ल तो शायद उनकी सलाहियतों से वाकिफ़ ना हो सके, लेकिन अगर वो हैदर चौधरी की कुछ फ़िल्में देख ले तो यकीनन उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि हैदर चौधरी कितने बड़े हिदायतकार थे। गुलकारियाँ चैनल की चूँकि ये रवायत रही है कि हर मौके पर हर शख्सियत को वो ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं हम, तो आज हमारा टॉपिक हैदर चौधरी था। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको जवारे रहमत में जगह दे। और नाज़रीन, जाते जाते मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अगर हमारा चैनल देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय का इज़हार करें ताकि आने वाले दिनों में हम आपको मज़ीद बेहतर प्रोग्राम दिखा सकें। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।